अस्सलाम वालेकुम, लैलस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको खून की कमी का एक ऐसा इलाज बताऊंगी जो कि इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको आप घर पे बना सकते हैं और खून की कमी जो है वो सालों में नहीं, महीनों में नहीं, बल्कि चंद ही हफ्तों में कमी खून की पूरी हो जाएगी। और इसको बनाने के लिए इसकी जो रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, यकीनन वो आपको बहुत आसान लगेगी। और इस रेसिपी को आप उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको खून की कमी है। अक्सर बच्चे जो पैदा होते हैं उनको खून की कमी होती है। अगर प्रेग्नेंट औरतें इस ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, इस नुस्खे का इस्तेमाल करें, तो यकीनन आने वाला बच्चा जो है वो खून की कमी उसको नहीं होगी और प्रेग्नेंट औरत को भी खून की कमी नहीं होगी। तो इसका बहुत ही आसान सा और आजमूदा इलाज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यूट्यूब पे आपने कभी भी इसको नहीं देखा होगा और ना ही किसी ने ये राज वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की होगी। इसको आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने खुद आजमाई है, बहुत ही ज़बरदस्त है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ और आप भी खून की कमी के शिकार लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ख़ुद भी इस्तेमाल करें, अपने बच्चों के लिए बनाएं। और इसका टेस्ट जो है बच्चे भी आसानी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और इस रेसिपी को या रेमेडी समझ लें, इसको शुरू करने से पहले हमने एक नीम गरम गिलास दूध का ले लिया है और इसमें ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको परेशानी नहीं होगी कि कौन सी चीज़ हमने इस्तेमाल करनी है जो हमें घर में नहीं मिल सकती, बाज़ार से लेनी है। सारी चीज़ें आपके घर में ही होती हैं। दूध के बाद ये एक खजूर का दाना है। अगर इस साइज़ की खजूर है तो उसमें आपने एक गिलास के अंदर आपने एक दाना खजूर का डालना है। गुठली निकाल के उसको धो लेना है। पहले मैंने इसको धो लिया, धोने के बाद थोड़ा सा खुश्क कर लिया, फिर इसकी गुठली निकाल ली। ये असल खजूर है और अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। उसके बाद ताकत का ख़जाना, खून बनाने की मशीन, ये हमारे पास है किशमिश। और इसके दाने आप देख सकते हैं, ये इतने मैंने लिए हैं और आप भी इतने ही लें। और इसकी जो ऊपर से एक डंडी लगी होती है वो आप उतार दें और इसको आपने धो लेना है। धोने के बाद थोड़ा सा खुश्क, हवा में खुश्क कर लेना है, अंदर रूम टेम्परेचर में। जब ये खुश्क हो जाए थोड़ी सी, फिर आपने इसको दूध में डालना है। और उसके बाद ये हैं मगज़ पिस्ते, इसको भी मैंने धो लिया था। इसके दाने भी आप देख सकते हैं, आप नोट कर लें कितने हैं। आपने इनको धो लेना है, साफ़ और सुथरा कर लेना है, क्योंकि ये बाज़ार से लेते हैं, चाहे पैकिंग में हो चाहे ओपन लें आप, तब भी इसके ऊपर डस्ट होती है। तो आपने इसको धो लेना है और फैन के नीचे किसी खुले बर्तन में रख देना है। सारी चीज़ें धो लेनी है, एक साथ भी धो सकते हैं, एक साथ भी सुखा सकते हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें धो के एक साथ ही फैन के नीचे रखी थी, सूख गई। अब मैं इसका जो नुस्खा है, रेमेडी है या रेसिपी है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मीठा अगर आपके बच्चे खाते हैं तो 1 चम्मच आपने चीनी डाल देनी है। अगर कोई बड़ा है, शुगर का पेशेंट है, खून की कमी का शिकार है, तो उसके लिए अगर बना रहे हैं तो चीनी आप इसमें हरगिज़ मत डालें, क्योंकि खजूर जो है वो ऑलरेडी काफ़ी मीठी है और किशमिश भी काफ़ी मीठी है। तो आपने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर आप अपने छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं या बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चीनी लाजमी डालनी है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। आप एक बार जब बनाएंगे तो वैसे भी अगर खून की कमी का शिकार नहीं है तब भी आप इसको वैसे खाने के लिए बना सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अब इसको खाना है या पीना है, तो आगे चलकर आप देखेंगे कि इसको हम कैसे बनाते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है। और ये हमारे पास मक्खन है। मक्खन जो है मैंने इतना लिया, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। मक्खन भी मैंने सफ़ेद वाला ही इस्तेमाल किया है। अब इसको डालने के बाद हमने इसको ऐसे हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे मिक्स करते जाना है। और आपने फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं करनी। अगर आप फ्लेम हाई करेंगे तो दूध जो है वो खुश्क हो जाएगा बहुत जल्दी और जो चीज़ें हमने डाली हैं ये सॉफ्ट नहीं होंगी। हमने इनको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर सॉफ्ट कर लेना है।
मक्खन हमने इसके अंदर डाल दिया है ताकि इसके पेंदे के साथ भी नहीं चिपके और इसके अंदर जितने भी एनर्जी विटामिन सब कुछ है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो ये सारी चीज़ें ये देख सकती हैं। अब मिकदार आप देख लें दूध की, दूध हमारे पास कितना रह गया है। थोड़ा सा दूध इसमें बाकी होना चाहिए, बिल्कुल भी इसको ड्राई नहीं करना। अब हमने एक मिक्सी का जार ले लेना है, ब्लेंडर ले ले आप, जिसमें भी आप इसको ब्लेंड कर सकें। तो ये हमारे पास ब्लेंडर है, इसको हम ब्लेंड करेंगे मिक्सी में डाल के। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने पका ली हैं। तकरीबन पकाने का टाइम जो है 7 से 8 मिनट ही लगा है। ये मैं 1 गिलास बना रही हूँ, ठीक है। आप ये भी नोट करें कि 1 गिलास के लिए मैंने कितनी चीज़ें डाली है और कितना टाइम लगा है। अगर 2 गिलास बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपने डबल कर देनी है। तो 1 गिलास के लिए मैं आपको ये रेसिपी दे रही हूँ। तो इसको अब हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद मैं दिखाती हूँ कि ये कैसे बन जाता है। अब हमने इसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद आप ये देखें, ये एक थिक सा हमारे पास बैटर बन गया है। पहले तो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में था दूध और उसके अंदर जो चीज़ें हमने डाली थी, फिर हमने उसको बॉईल किया। उसमें थोड़ी मिकदार दूध की जब रह गई तो हमने इसको गरम गरम मिक्सी में डाल के फिर हमने इसको ब्लेंड कर लिया। ये देखें, ये अब हमारे पास स्मूथ सा मिक्सचर बन गया और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का है। और कोई नहीं कहेगा कि ये कोई मतलब देसी इलाज है या देसी कोई दवाई है। नहीं जनाब, ये बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट आपके पास ये हमने स्मूथ सा मिक्सचर बना लिया। इसका टेस्ट भी बहुत परफेक्ट है। आपने देखा है हमने जो जो चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं और इसको ये देखिए हमने किस तरह से बना लिया है। अब आपने खाना कैसे है, अगर तो आप प्रेग्नेंट हैं, आप ने इसको सुबह सवेरे 1 चम्मच तकरीबन आप देख सकते हैं, ये खाने वाला 1 चम्मच है, इतना आपने ले लेना है और इसको खा लेना है। 1 चम्मच प्रेग्नेंट औरतों के लिए है। अगर बच्चे हैं तो उससे थोड़ा, अगर आपका छोटा बच्चा तो 1 चम्मच से थोड़ा सा कम उसको दें। ठीक हो गया। और आप इस चीज़ को ना 1 हफ्ते के लिए भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं और फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डेली तो ये कोई नहीं बना सकता, तो 1 हफ्ते के बाद तो आप बना सकते हैं। 1 हफ्ते के लिए आप बना लें, तकरीबन 5 से 6 गिलास 1 हफ्ते के लिए। 5 गिलास ही लगेंगे आपके दूध के, तो उसके अंदर ये चीज़ें उतनी ही डबल करते जाना है जितने 1 गिलास के लिए हमने इसके अंदर डाली थी। तो ये मैंने बना लिया है। ये देखिए, ये 1 गिलास है। अगर आप 1 हफ्ते के लिए बनाएंगे तो उसको आपने शीशे वाले जार में रखना है। अगर शीशे की कटोरी है इस तरह की तो उसको ऊपर से ढक्कन लगा के रख देना है ताकि इसके अंदर नमी या पानी या जो चीज़ भी हम फ्रिज में रखते हैं उसकी स्मेल इसके अंदर नहीं जा सके और ये ख़राब भी नहीं हो सके। तो आपने क्या करना है, इसका बेस्ट तरीका ये है, इसको 1 हफ्ते के लिए बनाएं और शीशे वाले जार में रखें और उसका जो ढक्कन है वो टाइट करके रख दें। तो सुबह सवेरे जो है आपने 1 खाने वाला चम्मच खा लेना है। और हाँ, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने 1 गिलास ऊपर से नीम गर्म दूध पी लेना है। अगर सर्दियाँ हैं आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऊपर 1 गिलास नीम गर्म दूध पिएंगे। अगर गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने फ्रिज से निकाल के ठंडा इसको खाना है। ऊपर से ठंडा 1 गिलास मीठा रूह अफ़ज़ा वाला आपने दूध पी लेना है। और सर्दियों में अगर आपने फ्रिज में रखा है तो थोड़ा सा आपने निकाल लेना, उसको माइक्रोवेव कर लेना है, बिल्कुल नीम गरम कर लेना है। ज़्यादा गरम नहीं करना बल्कि नीम गरम ही करना है माइक्रोवेव में रख के। अगर आप सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऊपर से नीम गरम दूध पीना है। मतलब इसको भी आपने इतना लेना है, ये देख सकती हैं 1 चम्मच, ये बहुत गाढ़ा है तो आपने 1 चम्मच ही लेना है, ऊपर 1 गिलास दूध पीना है। तकरीबन 1 माह रेगुलर अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो मुझे दुआएं देंगे और मेरे चैनल पर आएंगे और ज़रूर कमेंट करेंगे कि हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो आप 1 माह स्टार्ट करने से पहले अपना चेकअप करवा लें और 1 माह जब आपने इसको यूज़ कर लेना है बाद में भी चेकअप करवा लेना है कि आपकी खून की जो डेफिशिएंसी है वो कितनी पूरी हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।